मित्रों नमस्कार, युगचरण न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिलीप पांडे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसके अलावा युगचरण न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, शिया और सुन्नी की जो जंग चल रही है, इस जंग का पूरा फायदा यहूदी उठा रहे हैं। कैसे? इस वक्त जब पूरी दुनिया की निगाहें सीरिया के हालातों पर जमी हुई हैं, ऐसे वक्त में जब किसी का ध्यान इस बात पर नहीं है कि आखिर इजराइल कर क्या रहा है, ऐसे वक्त में इजराइल जो है वो सीरिया के अंदर 14 किलोमीटर तक घुस चुका है। यानी जो पूरा सीरिया और इजराइल का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जो बफर जोन होता है, जहां पर कि कोई भी जो मिलिट्री होती है वो नहीं होती है, वहां पर नियमित तौर पे समझौते के तहत गश्त होती है, तो उस पूरे बफर जोन को भी कब्जा करके और इसके भी आगे जहां पर उनकी सैनिक ठिकाने हैं, जहां पे उनकी सैन्य पोस्ट थी असद के सैनिकों की, उन सभी इलाकों में जाकर के इजराइल ने कब्जा कर लिया है। आगे भी इजराइल बढ़ रहा है। और इस पर जब कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए दुनिया के अंदर, तो इजराइल ने यह कहा कि ये जो पूरा कब्जा है ये अस्थायी कब्जा है। इजराइल की सरकार ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि जो नई गवर्नमेंट सीरिया के अंदर बनकर आएगी, उससे जब हमारी बातचीत होगी, क्योंकि इससे पहले 1974 में जो समझौता जो हुआ था असद के फादर के साथ, हाफिज असद के साथ में जो समझौता हुआ था, उस समझौता जो 1974 का समझौता था, वो समझौता अब टूट चुका है। ये ऐलान जो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा है, कल उन्होंने ये कहा कि 1974 का समझौता टूट चुका है, सीमा का समझौता टूट चुका है, और ऐसी स्थिति में अब उनके पास एक ऐतिहासिक मौका है, और ये ऐतिहासिक मौके को सुनहरे मौके में तब्दील करते हुए इजराइल जो है अपने क्षेत्रफल को लगातार बढ़ा रहा है। और ये जो इजराइल कर रहा है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है जो मुस्लिम चरमपंथी हैं, जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। क्या है लिखा? ये रजा ग्राफी करके असगर खान का एक यहाँ पे ट्विटर हैंडल है, लिख रहा है कि इजरायली सेना सीरिया में घुस रही है। अरब ने फिलिस्तीन का सौदा इजराइल से किया और लाखों बेगुनाह को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुर्की ने भी सीरिया का सौदा इजराइल से कर लिया है और निहत्थों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया है। यदि ऐसा नहीं है तो तुर्की सीरिया के समर्थन में इजराइल पर हमला क्यों नहीं करता? क्या तुर्की इजराइल से कमजोर है? बिल्कुल नहीं। तुर्की मिडिल ईस्ट का सबसे मजबूत देश है, इसके बाद भी इस तरह का नीच काम हो रहा है। तो ये जो पूरा बयान है, ये बयान क्या कहें इसको, ये टिप्पणी जो है, ये मुसलमान लोग टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की कट्टरपंथी जो हैं वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो सीरिया में हो रहा है, इसका पूरा फायदा जो है इजराइल उठा रहा है और वो लगातार सीरिया के अंदर घुसता हुआ चला जा रहा है। तो ये जो पूरी स्थिति है मित्रों, बताऊं मैं आपको कि जो सबसे बड़ा घटनाक्रम ये है कि जैसे ही सीरिया में असद की सरकार गिरी, जैसे असद भागे, उसके 6 घंटे बाद ही इजराइल ने सीरिया के अंदर अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहां पे जो उनकी 98वीं बटालियन है, वो वहां पे पैराट्रूपर्स के साथ में और अपने कमांडो फोर्स के साथ में इनके सीमा के अंदर घुस चुकी है। और इसके अलावा जो इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान है और जो उसके F-16 लड़ाकू विमान है, जो कि दुनिया के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माने जाते हैं, जो कि इजराइल के पास है, इन सभी लड़ाकू विमानों से के साथ में सीरिया के कई इलाकों में इजराइल ने ताबड़तोड़ बम्बार्डिंग शुरू कर दी है, ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल सीरिया के अंदर वो सभी जगहें, वो सभी इलाके जहां पर कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने असद के लिए पूरा गोला बारूद, हथियार, मिसाइल्स, केमिकल फैक्ट्रीज वहां पे लगवाई थी, वो सब की सब जो है वो अपनी बम्बार्डिंग करके वहां पे जमींदोज कर रहा है इजराइल। क्योंकि इस वक्त जब वो ये चाहता है कि जब तक ये जो नई हुकूमत है या सत्ता को संभाले, तब तक जितना हो सके उतना सीरिया एक इस्लामिक मुल्क, उसको जितना हो सके उतना उसके वेपन्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। इस पूरी की पूरी जो योजना है, इस प्लानिंग में इजराइल लगा हुआ है। मैं आपको अगर यहां सिलसिलेवार तरीके से बताऊं मित्रों, तो इस समय की हालत यह है कि दमिश्क पर, जो कि इजराइल जो कि राजधानी है सीरिया की, वहां पर हमले हो रहे हैं। वहां पे हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है, सैन्य डिपो, हथियार डिपो, केमिकल फैक्ट्री पर हमले किए हैं इजराइल ने, और मिसाइलों के जो कारखाने हैं उनको उड़ा दिया है। अगर हम बात करें मित्रों, अगर हम जगहों की बात करें तो सीरिया के अंदर काफर सूसा के अंदर हमला किया है। माउंट कैसिलोन में एक हथियार डिपो है जिसको कि इजराइल ने उड़ा दिया है। खालखाला एयरबेस को भी इजराइल ने उड़ा दिया है। यानी कि और इसके अलावा वेस्ट बैंक, जहां जो कि इजराइल के अंदर मौजूद है,
उस वेस्ट बैंक को जहां से सप्लाई रूट होता है सीरिया से, उस सप्लाई रूट को भी इजराइल ने उड़ा करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अगर हम सीरिया के शहरों को देखें तो जो उनके कुनैत्रा, दारा, नवा, ये 3-4 उनके शहर जो हैं वहाँ पर हमले कर करके उन शहरों को कपा दिया है इजराइल ने। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं मित्रों, मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ। आप जरा इस मैप को देखिए एक बार, आप इस मैप को समझिए। अभी आप इस वक्त जो मैप में मैं बात कर रहा हूँ सीरिया की, ये सीरिया है। अब सीरिया के अंदर अगर आप और क्लोज जाएं तो आप इस मैप को देखिए। ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि ये जो है कुर्दों का इलाका है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे ये कुछ आईसिस के कब्जे वाले इलाके हैं, ये तुर्की के कब्जे वाले, तुर्की समर्थित संगठन के कब्जे वाले इलाके हैं। और अगर आप इस पूरे आप सफेद इलाके को अगर देख रहे हैं आप, तो दरअसल ये यही सफेद इलाका जो था ये बशर अल असद का इलाका था। ये अब जुलानी का इलाका बन चुका है, जुलानी यहाँ पर कब्जा कर चुका है। तो अब प्लान क्या है जुलानी का प्लान क्या है और क्यों इजराइल हमले कर रहा है? इस शख्स की वजह से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। क्यों कर रहा है बताता हूं आपको मैं। देखिए इसका प्लान क्या है। इसका प्लान ये है कि सीरिया के मैप को बड़ा करना है, यानी पहले पूरा सीरिया फतेह करेगा वो। इसका प्लान इसके बाद ये है कि पूरा इराक की फतेह कर लेगा, जॉर्डन फतेह करेगा, इसके बाद फिर इजराइल फतेह करेगा। यानी कि वो इन सभी देशों को इकट्ठा करने के बाद यहां से रिसोर्सेज लेकर के इजराइल पर चढ़ बैठेगा और इजराइल और लेबनान को भी कब्जा कर लेगा। तो ये पूरी तरह से इजराइल को नक्शे से मिटाने की कवायद है इसकी जुलानी की। और इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरब से अपनी सीमाओं को भिड़ा देगा जुलानी। तो इसकी उम्र भी सिर्फ 42 साल है, इसके पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है और इसीलिए ये बड़े इत्मीनान से जो है पूरी ताकत लगा करके अब इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर खेल करना चाहता है। तो अगर मैं मित्रों आपको दिखाऊं तो आप जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मित्रों, ये इतिहास की एक बहुत ही प्रमुख तस्वीर के रूप में याद रखा जाएगा। इतिहास की किताबों में ये तस्वीर छपेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये मित्रों कि सीरिया के अंदर जो राजधानी दमिश्क है वहां की ये एक उमैयाद मस्जिद है। ये वहां की उमैयाद मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके अंदर ये जो हयात तहरीर अल शाम जो उनका जो संगठन का नेता जो है ये अबू जुलानी, मोहम्मद अल अबू जुलानी, ये जो है ये यहाँ पे खड़ा होकर तकरीर कर रहा है। और ये मस्जिद जो है ये बहुत सदियों पुरानी मस्जिद है जो कि उमैयाद खलीफा के खिलाफत के ज़माने में बनाई गई थी। तो इस मस्जिद के अंदर से ये जो तकरीर कर रहा है, इसने तकरीर में जो बातें कही हैं वो इजराइल के लिए बहुत डराने वाली हैं। बातें क्या है? इसने कहा है कि मेरे भाइयों, इस महान विजय के बाद पूरे क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और हम ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जो इस्लामी राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। आगे लिखा है कि ईश्वर आपको निराश नहीं करेगा। यह विजय सभी सीरियाई लोगों के लिए है जो इस जीत का हिस्सा थे। यानी आप देखिए सीधी सीधी बात क्या है। वो कह रहा है कि इस्लामी राष्ट्र ऐसा बनाएंगे जो प्रकाश स्तंभ होगा, यानी कि जो दुनिया कहेगी कि वाह क्या इस्लामी राष्ट्र बनाइए। तो ये पूरी तरह से शरीयत के बेस पर इस्लामी राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। कट्टरपंथी है ये। इसने अलकायदा के साथ काम किया है, इसने बगदादी के साथ काम किया है। ये एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो, इससे पहले ही इजराइल चाहता है कि जुलानी के सारे जो ठिकाने हैं वहां पर पहले से ही उसने हमला करके इसको निस्तनाबूद करना, इसकी पूरी ताकत को खत्म करने का काम जो है वो इजराइल ने शुरू कर दिया है। तो मित्रों सीरिया के हालातों पर हमारी निगाह बनी हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार फिर से आप जरूर युग चरण न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें।